हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर रिलीज किया जाता है 2024 का यह है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंसुलेशन होता क्या है। तो इंसुलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इंसुलेशन क्या होता है आपका, यह अर्थ है। तो अर्थ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं, राइट, सनलाइट आती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। कि द अमाउंट ऑफ सनरेज कॉन्टैक्ट विद द अर्थ दैट इज नोन एज इंसुलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। तो इसको कौन कौन सा इफेक्ट करता है उसी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, राइट। तो देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, राइट, कि हमको पता है कि जो अर्थ है आपका वो क्या करता है, रोटेशन करता है, रोटेशन करता है। तो रोटेशन आपका करता है, तो इससे भी क्या होता है आपका जो इंसुलेशन होता है, हमको पता है कि जो सनलाइट होती है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन्हीं दोनों में क्या होती है आपका मूवमेंट होती है, राइट। तो यह भी फैक्टर आपका सही हो जाएगा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी इंसुलेशन प्रभावित होता है, राइट। जिस तरफ सूर्य की तरफ इसका जो है फेस होता है उधर ज़्यादा सनलाइट जाता है। तो इस प्रकार से जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मीन्स क्या होता है आपका कि कितने एंगल से वो उस पर जो है रेज पड़ रही हैं, किरणें पड़ रही हैं। दूसरा कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डे, कि मीन्स कितना बड़ा दिन हो रहा है, यह भी आपका क्या करेगा, इंसुलेशन आपका जो है उस पर इफेक्ट करेगा, राइट। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि मीन्स कितना जो है एटमॉस्फेयर जो है वो कितना है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि अगर बादल रहेगा, राइट, तो सनलाइट आ नहीं पाएगा, तो कम रहेगा। अगर यही आपका क्या है कि बादल नहीं है तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो सनलाइट ज़्यादा आएगा, राइट। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा कि इससे भी इंसुलेशन हाई होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड, जो आपका लैंड मान लीजिए कि ज़मीन है, राइट, तो वो किस उसका क्या है कि कंपोजिशन वगैरह क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस पर भी मायने रखता है। जैसे कि हमको पता है कि वो पानी है या फिर क्या है आपका ज़मीन है। तो ज़मीन जो है वो क्या होता है आपका कि देखिए आपका जो पानी है ये क्या होगा, देर में आपका क्या होगा, गर्म होगा, और देर तक ही ये क्या होता है आपका ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। लेकिन जो ज़मीन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, राइट। तो ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड ये भी आपका जो है एक फैक्टर होता है। तो इस प्रकार के इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड कह रहा है कि टेरेसिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज टू, राइट। तो ये क्या कह रहा है आपका जो टेरेसिंग होता है ये क्या होता है, एक आपका सॉइल कंजर्वेशन होता है, मेथड होता है। तो ये किस लिए आपका यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रिवेंट गली इरोजन एंड कंट्रोल देयर फॉर्मेशन, राइट। तो यह है आपका जो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है आपका, यही आपका सही है, राइट। क्यों सही है, क्योंकि देखिए जो आपका टेरेसिंग फार्मिंग होता है, राइट, टेरेसिंग होता है वो किस लिए किया जाता है आपके, ताकि गली इरोजन ना हो पाए। गली इरोजन मीन्स कि ये आपका नदियाँ हैं, राइट, नदियाँ हैं। तो नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है, हमको पता है कि बाढ़ के समय पे क्या होता है, इसमें जो है क्या होती है आपके, इसमें क्या होती हैं आपके मिल जाती हैं, राइट, नदी में मिल जाती है। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि टेरेसिंग फार्मिंग किया जाता है, कि इसके साइड साइड पेड़ पौधे ऐसे लगा दिए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेसिंग बोला जाता है। तो ये किस लिए होता है, ताकि जो है गली इरोजन को बचाने के लिए, इसीलिए इसका जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, और सभी स्टेटमेंट को भी आप देख सकते हैं एक एक बार, यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। प्रोटेक्ट कल्टिवेबल लैंड फ्रॉम इंक्रोचमेंट बाई सैंड ड्यून्स, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ विंड, राइट, विंड का इम्पैक्ट तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है आपका सवाल का, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपका कि द रेड सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फार्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, राइट। ये क्या कह रहा है आपका कि जो रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है आपका वह किसके वेदरिंग के कारण होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए अब एक होता है आपका वेदरिंग और एक होता है आपका इरोजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग समझते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स क्या होता है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, कि मीन्स ये कोई आपका क्या है पत्थर है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। और इरोजन मीन्स क्या होगा कि किसी कारण क्या हो गया, टूट गया और ट्रांसपोर्ट हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पे,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वेदरिंग के बारे में पूछा गया है कि द रेड सॉइल जो आपका होता है इंडिया का, वह किसके कारण जो है फार्म हुआ है, वो आपका जो है ड्यू टू द वेदरिंग आप की मीन्स किसकी वेदरिंग के कारण जो है उसका फार्मेशन हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल की मीन्स जहाँ पर क्या होता है आपका लो रेनफॉल होता है, जहाँ पर क्या होता है आपका कम वर्षा होता है, वहाँ पर क्या होता है आपका जो है कम वर्षा होती है, और वहाँ पर इग्नियस रॉक जहाँ पर पाए जाते हैं वहीं पर आपका क्या होता है यहाँ पर रेड सॉइल जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एड्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, राइट। कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो किसके किसके कारण जो है देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि टोपोग्राफी ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, राइट। तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि मीन्स जो इंडिया है, इंडिया के इस छोर पे क्या है आपका वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ का टोपोग्राफी है कि मीन्स एलिवेशन है, तो एलिवेशन के कारण क्या होता है समुद्री हवाएं चलती हैं और बारिश करती हैं, राइट। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपका कि वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विथ एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि आपका प्रेसिपिटेशन मीन्स कि बारिश जो होता है आपका एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और ह्यूमिड एरिया होगा, तो वहाँ भी आपका क्या होगा कि वहाँ पर भी आपका क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि मीन एलुअन टेम्परेचर एबव 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर होगा तो फिर क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर वहाँ पर आपको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिजर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड इसमें भी है रॉन्ग, राइट। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेज ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डे एंड नाइट, राइट। तो ये तो आपका सही है कि इक्विनॉक्स क्या होता है आपका कि जब डे और नाइट क्या हो आपका इक्वल हो, डे एंड नाइट इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इक्विनॉक्स अकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जून एंड दिसंबर एवरी ईयर, राइट। तो ये क्या आपका सही है कि मीन्स जो ये जून और दिसंबर में हर साल होता है, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द मेडिटेरेनियन रीजन, जो आपको मेडिटेरेनियन रीजन पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड लोकल विंड। तो इसमें से कौन सा आपका कोल्ड लोकल विंड होता है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका जो है मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में पूछ रहा है। मेडिटेरेनियन रीजन मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अफ्रीका है, राइट, अफ्रीका है। ये आपका क्या है, ये आपका अरब रीजन है, ये इंडिया है। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है क्या, मेडिटेरेनियन रीजन पाया जाता है, ये मेडिटेरेनियन सी पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका सहारा डिजर्ट है। तो सहारा डिजर्ट क्या है आपका एक जो है क्या है वार्म एरिया है, वार्म एरिया। तो यहाँ से एक गर्म हवा चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोको बोलते हैं। तो सिरोको तो आपका क्या हो गया, वार्म एयर हो गया। तो वार्म एयर मीन्स जो है फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो है कोल्ड लोकल पूछा है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। दूसरा कह रहा है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल तो आपको कोल्ड है और बोरा भी आपको कोल्ड है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आंसर सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि पार्क पूछा है दिया है और लोकेशन पूछा है कि मीन्स कौन से पार्क जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग कौन सा कहाँ पर पाया जाता है, राइट। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है आपका पीक और लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो कौन कौन सा करेक्ट है इसके बारे में पूछ रहा है। तो महेंद्रगिरी तो आपका पाया जाता है कहाँ पे, पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि देखिए जो महेंद्रगिरी होता है आपका वो कहाँ पे पाया जाता है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में ही आपका जो है लोकेटेड है महेंद्रगिरी। तो उड़ीसा किस में आ जाता है आपका ईस्टर्न घाट में, राइट। तो इस प्रकार से पहला सही हो जाएगा। दूसरा है डोडा बेट्टा पीक, राइट। तो डोडा बेट्टा पीक जो है वो नीलगिरी पर पाया जाता है आपका, नीलगिरी पर, ना कि कार्डमम पर, राइट। तो इस प्रकार से आपका दूसरा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और
नाईमुड़ी तो सबको पता है कहाँ पर है, आपका केरला में है, राइट। तो ये नीलगिरी दिया है, राइट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। धूपगढ़ महादेव हिल्स में ये है, राइट, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पीडीएफ भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आपका तुलसी ग्लोबल एकेडमी। तुलसी ग्लोबल एकेडमी आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है ये जो आपका वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं और ये जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एलुवियल सॉइल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि मीन्स जो आपके एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं उसके बारे में आपका जो है स्टेटमेंट बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, राइट। तो इस प्रकार से पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो तो सही है कि मीन्स क्या होता है, जो एलुवियल सॉइल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, राइट। ये हमको इधर देखने को मिलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि दे आर जनरली रिच इन फास्फोरस बट पुअर इन पोटास, राइट। तो ये तो आपका जो है दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्या है आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या होता है, जो एलुवियल सॉइल होता है आपका वो क्या होता है, रिच होता है किसमें, पोटास में। पोटास में पुअर नहीं, रिच होता है आपका, रिच होता है किसमें, पोटास में, और पुअर होता है किसमें, फास्फोरस में, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो वोल्केनो के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है नहीं सही है, तो यहाँ पर देखना है आपको नॉट करेक्ट, राइट। नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है आपका, तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि माउंट कैमरून इज ए एक्टिव वोल्केनो इन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो है माउंट कैमरून जो है, राइट, वो आपका जो है एक्टिव वोल्केनो तो है, लेकिन इसका जो है स्टेटेड कहाँ है, ये मीन्स कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, गल्फ ऑफ गिनिया में पाया जाता है, राइट। गल्फ ऑफ गिनिया में पाया जाता है माउंट कैमरून, ना कि आपका जो है कहाँ पे, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो इज एन एक्सटेंशन एक्सटिंक्ट वोल्केनो इन वेस्ट एशिया, राइट। तो दूसरा भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये कहाँ पर पाया जाता है आपका, एशिया में नहीं पाया जाता बल्कि ये अफ्रीका में पाया जाता है आपका, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका तंजानिया अफ्रीका में पाया जाता है किलिमंजारो, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी टेक प्लेस बेलो द सी, राइट। तो ये तो सही है, राइट। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस्ड ए ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज। ही इज ए स्पिरिचुअल टीचर गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, राइट। तो इसमें से किसके जो है वो गुरु थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किसके, बंजारा समुदाय जो होते थे उनके जो है ये गुरु होते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर शेयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। कि मीन्स एटमॉस्फेयर में डिक्रीजिंग आर्डर में आपको क्या करना है कि इसको जो है आर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कि सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है, राइट। तो देखिए हमको पता है सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद आप कितना है, 78%। उसके बाद कौन सा है आपका, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है आपका, 21% लगभग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, आर्गन आता है, राइट, आर्गन आता है। उसके बाद आपको कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2 आता है, राइट। उसके बाद कौन सा आता है आपका, नियोन आता है, नियोन, राइट, नियोन आता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका कौन सा आता है, हीलियम आता है, हीलियम। उसके बाद आता है आपको कौन सा, क्रिप्टो आता है, क्रिप्टो आता है, राइट। तो क्रिप्टो आता है। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, जेनान आता है, जेनान आता है, राइट। उसके बाद आता है आपको कौन सा, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आता है आपका, यानी कि यहाँ पर आपका कौन कौन सा दिया गया है, देखिए ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, हाइड्रोजन दिया है, राइट,
नाइट्रोजन तो दिया नहीं, इस प्रकार से पहले पर कौन सा आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आ जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन 2 में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट। उसके बाद दूसरा आपको कौन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन है, राइट। तो आर्गन आपका दूसरे के बाद चौथा यहाँ पर दिया गया, राइट। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आंसर राइट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि गरसोप्पा फॉल्स इन इंडिया इज फॉर्म बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मीन्स जो आपका गरसोप्पा फॉल्स है, राइट, यानी कि वो आपका किस रिवर से बना है, तो इसके बारे में बात कर रहा है आपका। तो ये आपका जो है ये शरावती रिवर से आपका बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू डाटा एम्बेसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। डाटा एम्बेसीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया आपका कह रहा है कि दे आर ए सेट ऑफ सर्वर्स दैट स्टोर्स वन कंट्रीज डाटा इन अनदर कंट्री, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका सही है, क्योंकि जो आपका डाटा एम्बेसी होते हैं ये क्या करते हैं कि सर्वर को सेट करते हैं, जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक कंट्री का डाटा जो होता है वो दूसरे कंट्री में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ ए फिजिकल डाटा सेंटर ऑफ ट्रस्टेड नेशंस दैट इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल लॉज, राइट। तो दूसरा भी सही है। इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ब्रेक इन मानसून ओवर नॉर्दर्न इंडिया, राइट। कि मीन्स जो नॉर्दर्न इंडिया में आपका जो है मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है, यह किसके कारण देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अलॉन्ग द मानसून थ्रू ओवर नॉर्दर्न इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कि मीन्स जो रेन बियरिंग स्टॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं कि वेरी फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, कहाँ पर आपका, जो नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं। तो इसीलिए आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका यह एक आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कि इसका आंसर कौन सा आपका जो है मोस्ट सूटेबल इसको फॉलो करता है। तो कह रहा है कि दिस फॉरेस्ट कवर्स वास्ट एरियाज ऑफ द कंट्री, की मीन्स जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। वेयर रेनफॉल रेंजेज बिटवीन 17 to 100 सेंटीमीटर, राइट। जहाँ पर क्या होती है वर्षा आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर की होती है। इन द हायर रेनफॉल रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर मतलब क्या होता है आपको पता है कि मीन्स इंडिया है, तो इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलता जाता है, पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है, राइट। तो वही कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटू एंड द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन दीज फॉरेस्ट हैव ए पार्कलैंड लैंडस्केप विथ ओपन स्ट्रेचेज इन विच teak and other trees interspread with patches of grass or common. As the dry season begins, the tree shed their leaves entirely and the forest appears like a vast grassland with naked tree, tendu, palus, amalthus, belkhair, axlewood, etc. common trees of this forest, right. तो ये सब इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फॉरेस्ट जो है इसका बेस्ट सूटेबल है, राइट। तो ये आपका टीक वगैरह ये किस में पाए जाते हैं, आपके डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द पेरिस क्लब, राइट। तो पेरिस क्लब के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड सस्टेनेबल डेप्ट बिलीफ सॉल्यूशंस फॉर कंट्रीज दैट कैन नॉट रिपे देयर बायलैटरल लोन्स, राइट। तो ये भी आपका सही है कि सस्टेनेबल जो है ये बिलीफ की तरफ क्या होता है, पेरिस क्लब, ये तो सबको पता है कि पेरिस क्लब जो होता है वो किस लिए क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, राइट। तो उसको रिलीफ जो है प्रदान करने के लिए बात करता है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इस प्रकार से दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 16 का फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें से पूछ रहा है आपको कि कौन सा सही है। द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, राइट। ये कह रहा है आपका कि जो चिलिका लेक होता है कि ये आपका क्या होता है, फ्रेश वाटर लेक होता है,
नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है आपका चिल्का लेक जो है, राइट, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, तो इसलिए जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, राइट। तो बैरन आइलैंड तो है आपका इंडिया का जो है, ये सब क्या है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन ये क्या आपका पाया जाता है कहाँ पर, आपका लक्षद्वीप पर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में पाया जाता है, तो इस प्रकार से सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दीज आर टाइप्स ऑफ लोकल स्टॉर्म्स विच आर ड्रीडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स इन बंगाल एंड असम। These showers are useful for tea, jute and rice cultivation. In Assam, these storms are known as Bardoli Chira. Which of the following local storm is mentioned in the above passage? Right? तो ये क्या कर रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद पूछ रहा है कि ये कहाँ पर आपका मेंशन है, तो बारदोली चीरा वगैरह ये कहाँ पर है, आपका नॉर्वेस्टर में है, तो ये आपका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि मीन्स जो आपका अर्थक्वेक मेजर किया जाता है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द रिक्टर स्केल इज ए मैग्नीट्यूड स्केल कैलकुलेटेड बाय द लोगेरिथम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो फर्स्ट तो सही है, रिक्टर स्केल जो होता है आपका वो मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मेजर करता है। दूसरा कह रहा है कि द मर्कली स्केल इज एन इंटेंसिटी स्केल यूज टू क्वांटिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ह्यूमन लाइफ, राइट। तो दूसरा भी सही आपका कि मर्कली क्या होता है कि इंटेंसिटी को मेजर करता है और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को, तो इस प्रकार से सी आंसर इसका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द समर सीजन, राइट। तो समर सीजन में जो इंडिया में आपका क्या होता है, वेदर होता है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला दिया गया है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो ITCZ होता है ये 20 से 25 डिग्री की तरफ क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विथड्रॉल ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो क्या कर रहा है कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है ये क्या होता है, आपका विथड्रॉल होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसका तीसरा कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऑन द पेनिनसुला, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, राइट। तो इस प्रकार के इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट, कि फर्स्ट ओनली जो है इसका सही है। दूसरा कह रहा है कि 21 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि ये पूछ रहा है किस वोल्केनो के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये कह रहा है कि पहला, दीज वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाई इरप्शंस ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। दीज वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शंस along with lava large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of the vent opening leading to formation of layers and gives a distinct appearance, right। तो ये पूछ रहा है कि मतलब किस लावा के बारे में दिया गया आपका जो है स्टेटमेंट है। तो ये आपका जो है किस लावा के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये कौन सा आपका कंपोजिट वोल्केनो में होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल ऐस वगैरह इसमें रिलीज होता है, तो ये थोड़ा सा आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ मानसून रेनफॉल अक्रॉस इंडिया, राइट। कि जो आपका डायरेक्शन होता है आपका मानसून का इंडिया में वो कैसे आता है उसके बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि रेनफॉल इन वेस्टर्न हिमालय इज ऑफन कास्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, राइट। तो ये कह रहा है कि अरेबियन सी के ब्रांच से और जो ये आपका बे ऑफ बंगाल की क्या होता है कि आपका ज्वाइनिंग होता है, उसके वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है यहाँ पर। तो ये तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अरकन वैली हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डायरेक्टिंग द बे ऑफ बंगाल ब्रांच
टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि द टर्म्स ऑफ द परसेंटेज अरेंज द शेयर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो ये जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये हर क्वेश्चन में देखने को ही मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फ्रेश वाटर देखने को मिलता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? लगाना है। तो पहला दिया है आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो सबसे ज़्यादा तो आपको आइस कैप एंड ग्लेशियर में ही पाया जाता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है आपका कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अरेंज द शेयर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे हो जाएगा? आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो सबसे कम कहाँ होता है? सबसे पहले हम लोगों को इसको देखना होगा। तो सबसे कम आपका कहाँ पर आता है? सबसे कम आपका होता है कहाँ पर? नदियों में होता है, नदियों में। तो इस प्रकार से चौथा आपका पहले पर दिखना चाहिए। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो यहाँ से तो अभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है आता है कि नदियों से कम किस में आता है आपका? तो नदियों से कम तो आपका आएगा किस में? एटमॉस्फेयर में आएगा, राइट। तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। उसके बाद आता है लेक और आइस कैप में। तो आइस कैप हमने बताया सबसे ज़्यादा आना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? बी आंसर सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द रिवर सिटीज अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि रिवर सिटी अलायंस के बारे में पूछा है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि द अलायंस, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द अलायंस इज ओपन टू ओनली दोज सिटीज विच आर सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर गंगा। तो क्या जो गंगा के साइड में वही बस हैं? तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि मतलब ये सभी के लिए है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, राइट। तो ये तो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 ओनली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली फाउंड प्लांट्स इन इंडिया हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है? तो इसमें तो सब आपका पता है कि सभी पौधे जो है मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये पूछ रहा है आपका रिलीफ फीचर के बारे में और फिजियोग्राफिक डिवीजन पूछ रहा है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, राइट। तो करेवा तो आपका जम्मू कश्मीर, राइट। तो ये सबको पता है सैफरन की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला तो आपका सही हो जाता है। दूसरा आपका है बारकन्स। बारकन्स ग्रेटर हिमालय में कह रहा है, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बारकन्स सबको पता है कहाँ पर पाए जाते हैं? डिजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपका सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है बुग्याल्स। बुग्याल्स ग्रेट हिमालय डिजर्ट में, राइट। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है आपका कि मीन्स जो आपका बुग्याल्स होता है वो समर ग्रासलैंड्स वगैरह हैं, राइट। तो ये आपका कहाँ पाए जाते हैं? हाइयर रीचेज में पाए जाते हैं। और ये क्या पाए जाते हैं? वैली वगैरह में पाए जाते हैं विंटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डिजर्ट में नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 का सी आंसर सही हो जाएगा कि फर्स्ट ओनली जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कि जो आपका अर्थक्वेक आता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट कह रहा है आपका कि डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव बिकॉज ऑफ हाई वेव एम्पलीट्यूड एट द सरफेस, राइट। तो फर्स्ट वाला कह रहा है आपका कि जो अर्थक्वेक क्यों आता है इसको समझते हैं हम लोग, राइट। ये अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण क्या होता है आपका? अर्थक्वेक आता है कि एनर्जी कहीं से रिलीज हुई तो हमको क्या होता है? कंपनसेशन देखने को मिलता है, राइट। तो लेकिन जो हमको पता है जो प्राइमरी वेव होते हैं, पी वेव होते हैं, वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं और यस वेव जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रक्टिव होते हैं, राइट। तो ये कह रहा है फर्स्ट वाले को कह रहा है कि मतलब जो आपके डीप फोकस होते हैं अर्थक्वेक के वो क्या होते हैं? हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ हाई वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द सरफेस, राइट। तो फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड वाला कह रहा है कि द सर्कम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये तो सही है आपका। क्यों सही है? क्योंकि हमको पता है ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका मान लीजिए, राइट।
ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन है, राइट। और ये आपका कौन सा है, ये आपका क्या है, ये आपका है ये आपका एशिया है, राइट। और ये आपका कौन सा है, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक महासागर। तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, ऐसे रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, राइट। तो रिंग ऑफ फायर पर आपको पता है कि जो है हमेशा क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको वल्केनो वगैरह देखने को मिलता है, अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलता रहता है, राइट। तो ये तो सही है आपका कि 65% जो है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में जो है देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 का बी सेकेंड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर दिया गया है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशियन करेंट, कि इसमें से आपका कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है। तो कोल्ड ओशियन करंट आपका जो पहला दिया है बेंगुएला करंट, तो ये भी आपको कोल्ड है। हमबोल्ट आपका कौन सा है, हमबोल्ट आपका जो है वो वार्म करंट है, तो सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सॉरी, आपका हमबोल्ट जो है वो भी आपका क्या है, एक कोल्ड ही है। और क्रूसियो जो है वो आपका वो क्या है, आपका एक वार्म है, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राइट। 28 का आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका 29 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मिजोरम इज यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द लोकटक लेक एट द सेंटर सराउंडेड बाय द माउंटेनियस फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है ये लोकटक लेक जो आपका पाया जाता है यह मिजोरम में नहीं बल्कि कहाँ पे पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में, राइट। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। दूसरा कह रहा है कि मणिपुर इज आल्सो नोन एज मोलासेज बेसिन मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ये मणिपुर को नहीं मोलासेज बेसिन बोला जाता है बल्कि मिजोरम को बोला जाता है, राइट। तो ये इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा कि इसमें से कोई भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रेंजेज इन इंडिया, कि मीन्स जो इंडिया में कुछ रेंजेज के नाम दिए गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसको क्या करना है, आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, राइट। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है, राइट। नॉर्थ टू साउथ इन द सेंस कि ये आपका क्या है, इंडिया का मैप है मान लीजिए, राइट। ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर, राइट। यहाँ पर आएंगे ये राजस्थान वाला पार्ट आ गया, ये फिर इधर आ जाएगा आपको गुजरात वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। ऐसे आपका जो है ये इंडिया का मैप हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो रेंजेस दिए गए इसको नॉर्थ टू साउथ में आपको लोकेट करना है। तो सतपुड़ा आपका कहाँ है, सतपुड़ा शिवालिक, सॉरी शिवालिक, शिवालिक आपका कहाँ पे है, यहाँ पर पाया जाता है, राइट। सबसे सदर्न जो है ये हिमालय का पार्ट है। उसके बाद आता है आपको कौन सा, विंध्यन, विंध्यन आपका यहाँ पर पाया जाता है, राइट। उसके बाद आपको कौन सा आता है, सतपुड़ा, सतपुड़ा इसके नीचे पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ टू साउथ आपको इंडिकेट करना है तो पहले तो आपको कौन सा आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। दूसरे पर कौन सा आ जाएगा आपका जो है यहाँ पर विंध्यन आ जाएगा। तीसरे पर कौन सा आ जाएगा आपका, सतपुड़ा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द सॉइल इरोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो सॉइल इरोजन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि गली इरोजन आज कॉमनली फाउंड ऑन द ड्राई एंड एरिड लेवल्ड लैंड, राइट। तो ये आपका सही है, पहले ही हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में यही था आपका। दूसरा कह रहा है कि सीट इरोजन इज कॉमन ऑन द स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप पर सीट इरोजन होता है क्या, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए रीजन विथ ए लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रेवाइंस इज कॉल्ड ए बैडलैंड। तो ये बैडलैंड आपका नहीं, बैडलैंड बैरन लैंड को बोला जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, राइट। राइट, तो इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट गली इरोजन आर कॉमनली फाउंड ऑन ड्राई एंड एरिड लेवल लैंड्स, राइट। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो गली इरोजन होते हैं आपके वो कहाँ पे देखने पाया जाता है, नदियों के किनारे जब मिट्टी का कटाव हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोला जाता है। ये कह रहा है एरिड लेवल में पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सीट इरोजन इज कॉमन ऑन द स्टीप स्लोप, की मीन्स जहाँ पर स्टीप स्लोप होता है वहाँ पर सीट इरोजन की मीन्स पूरा परत ही नीचे चला है, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा कि सीट इरोजन वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पे
जो है स्लोप बहुत हाई होता है, वहाँ पर जो है सीट इरोजन देखने को मिलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा तो आपका क्या कह रहा है कि गलत है कि ये रीजन विथ ए लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिवाइंस इज कॉल्ड बैडलैंड। बैडलैंड उसको बोला जाता है जहाँ पर क्या होता है कुछ भी उपजाऊ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 ओनली, राइट। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कोपेंस जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है आपका, उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, राइट। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये रॉन्ग हो गया, इसको देखते हैं फिर से। देखिए क्या कह रहा है कि गली इरोजन आर कॉमनली फाउंड ऑन द ड्राई एंड एरिड लेवल लैंड्स, राइट। तो पहला तो रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया कि ये नदियों के किनारे जब मिट्टी का कटाव हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। तो फर्स्ट तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सीट इरोजन इज कॉमन ऑन द स्टीप स्लोप, कि जहाँ पर स्टीप स्लोप होता है वहाँ पर सीट इरोजन देखने को मिलता है क्या, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीट इरोजन आपको कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पर प्लेन एरिया हो, राइट। वहाँ पर अगर बारिश हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आपका धंस जाए, राइट, नीचे चला जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे? सीट इरोजन बोलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप पर दिया गया है, इसको थोड़ा सा कंसीडर किए होते हैं, हम देखे नहीं है, राइट। तो ये स्टीप स्लोप आपका जो है जब नीचे चला जाएगा तो उसको कहाँ पे ये आपका जो है लेवल लैंड पर होता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो राइट होगा, क्योंकि कह रहा है कि ये रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज, राइट। कि मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप गलीज हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? आपको बैड लैंड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? बैड लैंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी उपजाऊ नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, राइट। कि मीन्स थर्ड ओनली आपका जो है क्या सही है, राइट। इस प्रकार से इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है कोपेन की क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट क्लासिफाइड इंडिया इनटू 10 मेजर क्लाइमेटिक रीजन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है कोपेन जो थे वो क्लासीफाई किए थे 9 मेजर जो है क्लाइमेटिक रीजन्स के में जो है वो क्लासीफाई किए थे, ना कि 10। तो इसलिए फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इट क्लासीफाइड द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एज ए मानसून विथ ड्राई समर क्लाइमेटिक रीजन, राइट। तो दूसरा कह रहा है आपका कि जो है ये कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु का जो था उसको मानसून ड्राई वेट क्लाइमेटिक रीजन में इसको कन्वर्ट किए थे, राइट। तो ये तो आपका क्या है? सही है, राइट। तो इस प्रकार से जो है नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है, तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ओनली जो है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल्डरमैन। अल्डरमैन के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो अल्डरमैन के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर मेंबर्स ऑफ ए सिटी काउंसिल और म्यूनिसिपल बॉडी, राइट। तो फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग्स, राइट। ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग की क्वेश्चन नंबर, और अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तुलसी ग्लोबल एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वहाँ से जो है आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आपको ये टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप सॉल्व भी कर सकते हैं खुद जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द वेजिटेशन कवर ऑफ द हिमालयन रेंजेज, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा इसमें से जो है आपके हिमालयन वेजिटेशन कवर में जो है पाए जाते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है आपका। तो देखिए हिमालय में कह रहा है कि डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। माउंटेन विद टेम्परेचर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड पाए जाते हैं, राइट। टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अल्पाइन पाए जाते हैं, राइट। तो जो आपका जो हिमालयन रेंज होता है उसमें सभी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी में इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जो है अरेंज करना है। तो 35 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेंसर होता है जुपिटर, क्योंकि सबसे बड़ा भी यही होता है आपका, राइट। उसके बाद सबसे छोटा आपका कौन सा होता है यहाँ पर जो है
ये उसके बाद जो है जुपिटर सबसे बड़ा होता है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो जुपिटर होता है वो आपका सबसे कम डेंसिटी का होता है। उसके बाद आता है आपका कौन सा? मार्स जो है, मार्स उससे कम डेंसड होता है। फिर आता है आपका कौन सा? मरकरी आता है, राइट। देन आफ्टर आपका आता है अर्थ। अर्थ सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, क्योंकि जो है आपको पता है इस पे ह्यूमन लाइफ वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है हम कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इस पूरे टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, और जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड करके आप इसको जो है पूरा सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।